हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। आई एम सिंपल और आज हम एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं और आज की वीडियो के लिए हमारे साथ है आशा कुमारी मैम, जिन्होंने अपना एपीओ एग्जाम क्वालिफाई किया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फर्स्ट। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। थैंक यू सिंपल, इट्स माय प्लेजर। आज की वीडियो में हम इनके जर्नी के बारे में और भी बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले तो मैम आप हमें ये बताइए कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, सो मैम आप पहले हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आई? आपको मतलब लॉ फील्ड में आप कैसे आए? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस चीज के लिए? मैं बचपन से टीवी बहुत देखती थी तो 10-12 में जाते जाते मेरे माइंड में ये था कि मुझे लॉ करना है, लॉ के फील्ड में जाना है। और इसी व्यू से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने LLB और LLM किया वहीं से। अच्छा, तो आपका मतलब प्री डिसाइडेड था कि आपको लॉ के फील्ड में ही जाना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो मैम आप इस कोचिंग से कैसे एसोसिएटेड हुई? सर की स्टूडेंट थी रंजीता, जो अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, तो वही उनके साथ ही हम LLM कर रहे थे। तो उन्होंने ही मुझे सर के बारे में सजेस्ट किया था। उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट किया। ओके, तो आप यहाँ पे एपीओ की प्रिपरेशन करने आई थी? नहीं, जुडिशियल सर्विस मेनली तो वही था। और बिकॉज जुडिशियल सर्विस और एपीओ के सिलेबस में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, स्लाइटली डिफरेंस है, तो कोई ज्यादा ये डिफिकल्टीज नहीं हुई मुझे इसकी एग्जाम देने के लिए। ओके, तो फिर जैसे ही वैकेंसी आई तो फिर आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो मैम इसकी प्रिपरेशन के बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रगल्स फेस किया, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को इसके ब्रीफ में। हाँ, स्ट्रगल्स तो हुए बट मुझे काफी हेल्प मिला सर के नोट्स से, सर के गाइडेंस में मैंने अपनी तैयारी की। और सर के क्लास जो भी सर पढ़ाते थे क्लास में, तो मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, और उससे मुझे काफी हेल्प मिला। तो मैम ये आप मतलब मैसेज दे रही है कि एक मेंटोर का जो गाइडेंस होता है उसको मानना और उस पे फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, तो ये जैसे मेंटोर की गाइडेंस के बारे में तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी बहुत लोगों का रोल होता है अपने लाइफ में, आपकी फैमिली ये सब, तो उनका क्या रोल रहा है? हाँ, काफी रोल रहा है मेरे फैमिली का और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि शादी के बाद फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद ही मैंने LLB किया, LLM किया और सर का कोचिंग किया, और ये जुडिशियल सर्विस और एपीओ की तैयारी भी मैंने फैमिली के सपोर्ट से कर पाई। कि मेरे 2 बेबी हैं थे, तभी बहुत छोटे थे और फैमिली का काफी सपोर्ट रहा। ओके, तो थ्रू आउट जर्नी आपका मतलब फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, एक अच्छे मेंटोर का गाइडेंस रहा है, तो आप इस यहाँ तक पहुँच पाई इसलिए। ओके मैम, आपने यहाँ का मॉक दिया था? हाँ, मैंने दिया था। जुडिशियल सर्विस का भी मॉक मैंने सर के पास दिया था और एपीओ के लिए भी मैंने सर का मॉक दिया था। मॉक देना चाहिए, उससे काफी हेल्प मिलता है। वहाँ पहले ही हम अवेयर हो जाते हैं कि माहौल कैसा होगा जब हम इंटरव्यू रियलिटी में जब फेस करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है और नर्वसनेस नहीं फील होती है, तो मॉक देना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि आपने यहाँ का जुडिशियरी का भी मॉक दिया था, फिर एपीओ जब आने वाला था तब भी यहाँ पे बहुत सारे मॉक हुए, तो आप ये कह रही है कि मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाए और आपको उस जो रियल इन्वायरमेंट जब आप जाए इंटरव्यू में तो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील होता है, नर्वसनेस फील नहीं होती। ओके, तो मैम आप ये बताइए कि जो स्टडीज होती है तो उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ होता है ये, तो आपने पढ़ाई के अलावा और किन चीजों पे फोकस किया? और हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि मतलब पढ़ाई के अलावा और किन किन चीजों पे ध्यान रखना होता है एक प्रिपरेशन के टाइम पे? हाँ, पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ही चाहिए, बिकॉज अगर हम हेल्थ ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे कोई भी काम में, और पढ़ाई में तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। और सर तो पढ़ाते टाइम हमेशा मेडिटेशन के बारे में भी हमें अवेयर कराते रहते थे, तो मेडिटेशन करना चाहिए और अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तभी हम कॉन्सेंट्रेटली कोई काम कर पाएंगे। तो एक मेंटल हेल्थ को नॉर्मल रखने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपने साइड से कुछ मैसेज देना चाहेंगी, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने साइड से? बिल्कुल, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो पहले आप जब एम कर लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, टारगेट फिक्स करने के बाद आपको कंटिन्यूटी उस टारगेट के थ्रू टुवर्ड्स फोकस करना चाहिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी। पेशेंस के साथ उस काम को करें तो
सक्सेस मिल ही जाती है। कि मतलब बस यही कि हमारा मतलब गोल सेट होना चाहिए और उस पे वर्क कंसिस्टेंटली होते रहना चाहिए। बिल्कुल। और कई बार ऐसा टाइम आता है कि लगता है कि हम काफी लो फील करने लगते हैं, लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो मैं ये अपना पर्सनल कहना चाहूंगी कि आपके पास एक विल पावर होता है, तो जब भी आप लो फील करें तो विल पावर डिफीट्स ऑल द पावर। तो अगर आपके पास विल पावर है कि मुझे उस काम को कर लेना है, तो फिर डेफिनेटली आप कर पाएंगे। Okay, very well said, ma'am. So that's all for this video. Thank you, ma'am, for your presence. So stay tuned for more such videos, and so thank you so much. थैंक यू।